हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दीक्षा स्टडी में। आज हम क्लास 10th के फिजिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिजिक्स के जो पार्ट 1 में प्रकाश के परिवर्तन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। हर बार एग्जाम में आते हैं प्रकाश के परिवर्तन से क्वेश्चन। तो ये प्रकाश के परिवर्तन क्या होता है और इसके नियम क्या होते हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये भौतिकी है, फिजिक्स है, आपका क्लास 10th का है। तो अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको प्रकाश के परिवर्तन पूरा के पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर इस चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें वीडियो को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसको देखते हैं और शुरुआत करते हैं। चलिए, हमारे पास क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियम को लिखे। आपको बताना है कि प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं और इसके नियम को आपको बताना है। तो हम उत्तर लिख दिए हैं, आप देख सकते हैं। प्रश्न का उत्तर जो है इसमें बताया गया है कि जब प्रकाश किसी समतल सतह पर पड़ती है और वह समान रूप से अपने माध्यम में चली जाती है, उसे प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। उसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है, यानी कि प्रकाश के परावर्तन कहा जाता है। तो आप याद रखेंगे कि जैसे कि इसको हम अब फिगर से देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे आगे बढ़ते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पर देख लीजिए कि ये कोई एक समतल सतह है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मान लीजिए कोई समतल सतह है, यानी कि कोई दर्पण है जो कांच के मान लेते हैं। ये कांच का कोई क्या है, एक दर्पण है जिस पे ये आपतित हो रही है प्रकाश, जिस पे प्रकाश क्या हो रही है, आपतित हो रही है। आप देख रहे हैं स्क्रीन के पर कि ये प्रकाश आपतित हो रही है फिर परावर्तित हो रही है, यानी आ रही है और फिर जा रही है समान रूप से। यानी प्रकाश आएगा मतलब कि आपतित किरण है और जाएगा यानी कि परावर्तित किरण है। तो ये प्रकाश आएगा अब फिर समान रूप से फिर चला जाएगा। ये समतल सतह यानी कि दर्पण होने के कारण वो एक घटना प्रकाश के परावर्तन कहलाता है। ये प्रकाश के परिवर्तन की घटना एक समतल चिकनी सतह पर होती है, आप याद रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग और भी कुछ उदाहरण इसके और नियम को देखते हैं। जैसे आप एक और उदाहरण यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा एक ये दर्पण है दोस्तों। ये मान लीजिए कि दर्पण है, यानी कांच का टुकड़ा है, शीशा है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये दर्पण है, यानी कि मिरर है। ये मिरर है, कांच का टुकड़ा है। ये मान लीजिए कि कोई एक दर्पण पर प्रकाश आ रही है, तो प्रकाश जब दर्पण पर जाएगा तो अपने से वो परावर्तित कर देता है प्रकाश को। दर्पण अपने से क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है। तो यहाँ पर एक प्रकाश के परिवर्तन की घटना हो रहा है। अगर इधर से प्रकाश आता फिर भी हो जाएगा प्रकाश के परिवर्तन, और इधर से भी आएगा तो प्रकाश के परिवर्तन हो जाता है। इधर से आता तो फिर ये अपने दिशा में मुड़ जाता है, यानी ऐसे होता और इधर चला जाता, तो पर भी प्रकाश के परिवर्तन की घटना हो जाता। तो ये कुछ उदाहरण हुआ हमारा। अब नियम को देखेंगे हम लोग। देखिए, इसके दो नियम होते हैं, आप यहाँ पर देखे होंगे। हम यहाँ पर लिखे हैं कि इसके कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं दोस्तों। कोई पूछे कि प्रकाश के परिवर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो लॉ होता है, नियम होता है, वो कितने होते हैं, तो आप याद कर लेंगे, दो होते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा दोस्तों कि ये जो प्रकाश के परिवर्तन होता है उसके नियम दो कौन कौन होते हैं, ये आपको जानना चाहिए। तो हम इसको जानेंगे। अब देखिए, यहाँ पर नंबर 1 है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब बोलिए या लंब बोलिए, दोनों ठीक है। अभिलंब बोलिए या लंब बोलिए, दोनों एक ही समतल में होते हैं। यानी ये जो होते हैं ना, ये तीनों, जैसे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये किसी एक पॉइंट पर खड़े होते हैं। ये पहला नियम है इस रूप में। इसका हम फिगर आपको बताएंगे। जैसे आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये लंब या अभिलंब तीनों एक ही पॉइंट पर खड़े होते हैं, आपतन बिंदु पर। ये जो होता है आपतन बिंदु होता है।
आपतन बिंदु। इसका फिगर हम अभी आपको दिखाएंगे, आगे बढ़ेंगे तो ये एक ही जगह पर खड़ा होता है। तो ये प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम होता है दोस्तों। जब बात आएगा प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम का, तो आप याद रखेंगे कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कि कोण आई बराबर कोण आर होता है। याद रखेंगे, कोण आई बराबर कोण आर होता है, आप इसको भी याद रखेंगे। ये जो नियम फर्स्ट है इसका फिगर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर फिगर है, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं एक ही समतल दर्पण है, इसको आप बोल सकते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु देखिए, तो ये प्रकाश के परावर्तन के फर्स्ट नियम है। ये प्रकाश के परिवर्तन के कौन नियम है? फर्स्ट नियम है, जो अभी हम पीछे बताए हैं आपको, और ये उसका फिगर है जो अलग बताया गया है। तो देखिए, ये आने वाली जो किरण है ये आपतित किरण है, आप ध्यान रखेंगे, आने वाली किरण आपतित किरण, लेकिन जो जा रही है वो परावर्तित किरण है दोस्तों। तो आने वाला आई से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं और जाने वाला को आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो आई के जगह पर कोण बनेगा यहाँ पर, ये आपतन किरण के जगह पर जो कोण बनेगा वो आपतन कोण बनेगा, आप याद रखेंगे। जो आर के जगह पर कोण बनेगा वो परावर्तन कोण बनेगा, इसको भी आप याद रखेंगे दोस्तों। जैसे आप अभी परिभाषा में हम आपको बताएं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये प्रकाश आ रही है, तो देखिए आने वाला को आपतित किरण बोलते हैं, जाने वाला को परावर्तित किरण बोलते हैं। लेकिन यहीं पर जब कोण का बात किया जाए, यहाँ पर जो कोण बनेगा आई और आर, तो ये आपतन कोण और परावर्तन कोण के नाम से जाना जाएगा। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे दोस्तों। चलिए, तो आगे हम लोग इसमें देख लिए क्या क्या दोस्तों, कि प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं और इसके नियम कितने होते हैं। तो आप जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन में आपको बता दिया गया है कि जब प्रकाश किसी समतल सतह पर पड़ेगा, आप पुनः उसी माध्यम में, जिधर से जाएगा उधर से अपने माध्यम में लौट जाएगा प्रकाश, वो प्रकाश के परावर्तन कहलाता है। बट इसका नियम दोस्तों दो होते हैं, इसका नियम दो होते हैं, जो हम दोनों नियम पर चर्चा कर दिए हैं। आपको बताया गया था कि पहला नियम जो होता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो अभिलंब डाला जाता है वो साथ में ही होता है, तीनों एक ही तल में होता है, तीनों एक ही साथ होता है, समतल में होता है। दूसरा नियम बताया गया है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आप याद रखेंगे पहला और दूसरा नियम को। पहला नियम का ये फिगर है, और दूसरा नियम में आप याद रखेंगे कि कोण आई बराबर कोण आर होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका दोस्तों दो टाइप से क्लियर होते हैं। दो टाइप से कौन कौन क्वेश्चन होंगे, जैसे देखिए आप स्क्रीन पर फिर देखिए एक बार, दो टाइप से क्वेश्चन क्लियर होने वाले हैं यहाँ पर, जैसे आपको हम बता रहे हैं दो टाइप से कौन कौन क्वेश्चन क्लियर होंगे। तो इसको सबसे पहले थोड़ा सा इरेज कर दिया जाए। जैसे देखिए यहां से दो टाइप से, दो तरीका से क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आते हैं हर बार। जैसे पूछेगा कि प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं, तो यहाँ पर केवल एक क्वेश्चन का निर्माण होगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यहाँ से एक क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन पूछेगा कि प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे, प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें, तो एक टाइप यहाँ पर क्वेश्चन होगा और दूसरा टाइप यहाँ पर क्वेश्चन होगा। क्योंकि प्रकाश के परावर्तन पूछेगा तो केवल ये परिभाषा लिख के छोड़ देंगे तो हो जाएगा, बट इसका नियम पूछेगा तो आपको नियम जो अभी बताया गया उसको लिखना पड़ता है आपको, तब ये क्वेश्चन लघु तरीके में क्लियर होगा। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, और ये प्रकाश के परावर्तन बहुत बढ़िया से क्लियर हो गया। तो आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और फिर मिलते हैं नए टॉपिक पर जो इसी चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन होंगे उसको लेकर। जब के लिए जय हिंद।